गमछा पहन। और जो रिपोर्ट अभी मिली है ना वो ये है। अभी कौन कौन सी जाती है? अभी ग्रेड 9 से BCQ है वापस से। बहुत सी होती है ब्लड के अंदर जो भी आती है ना वो सारी जाती है। और बाबू को नहीं लेकर आए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो भी बेचारा रो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि इस बार बस हमें डर लग रहा है, हर बार लगता है, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि डॉक्टर ने अपने तरफ से बुलाया है ना। पहले हम अपनी तरफ से जाते थे, वो उन्होंने अपनी तरफ से बुलाया, और उन्होंने अपनी तरफ से बुलाया तो कुछ सोच समझ के ही बुलाया होगा, है ना। और हम यहाँ पे बैठे हुए थे, मैं तो यही कह रही थी कि हम कम से कम यहीं पे रहने लगते, क्योंकि देखो वहाँ से आना, फिर यहाँ का सफ़र, लंबा सफ़र तय तय करके आना, उसके बाद से ऊपर खर्चे है ना। आपको पता अगर हम ट्रेन में भी जाएंगे तो कितना लगेगा, ऊपर से हमारा बस का किराया आप 1000 रुपये समझ लीजिए, मेरे हस्बैंड का 1000 रुपये, मेरा 1000 रुपये, क्योंकि वहाँ से फिर हम, ठीक है, घर से आना, यहाँ तक का आना, तो ना इसका ऊपर से कैंटीन का हर चीज़ को, तो मैंने कहा कम से कम यहीं रहने लग रहे, क्योंकि देखिए हस्बैंड से जुड़े हैं तो ही मैं जुड़ी हुई हूँ, है ना। ये सही बात है। वहाँ रहेंगे, वहाँ अब हमारा है ही क्या, ये बताइए। ठीक है, उधर से इधर आना, तो मैंने कहा यार, और देखिए लाइफ टाइम मेरे हस्बैंड को यहीं पे आना है, वहाँ हम नहीं दिखा सकते, जैसे आप लोग बोलते हैं ना आरती वहीं कहीं दिखा दीजिए, तो यही डॉक्टर है और इन्हीं डॉक्टर को दिखाना है और कहीं नहीं दिखाना है। तो मैंने कहा यार अब मैं परेशान हो गई, कहाँ पता है आप लोगों को, ये जो हम पीछे रूम है ना, यहाँ पे भी ट्रांसप्लांट वाले, लीवर वाले, कैंसर वाले, इनको भी 1-1 साल हो गया है। सच बात है यार, कहाँ से कोई भी इंसान मैनेज करेगा। मेरी तो मैनेज कर करके ना एक आत्मा सी फट चुकी है, सच में भी आत्मा फट ये गई। तो पता नहीं, आते समय तो हम कैसे भी करके बस आ गए थे जो ओवरनाइट चलती है। कौन सी बस थी? 10:30 बजे वाली थी, ठीक है। उसके बाद सुबह कितने बजे पहुंची? 6 बजे ना, सुबह 6, 6:30 बजे पहुंचे, ठीक है। तो उसके बाद अभी ब्लड रिपोर्ट एक करा चुकी थी पहले, उसकी उसकी रिपोर्ट मिल चुकी थी, अभी दूसरी कराने गए हैं। अब देखो वो कितने बजे मिलती है ना, तो उसके बाद होगा जो भी होगा। और अब समझ में नहीं आ रहा कि जाते समय किससे जाएं। वो ट्रेन टिकट हो जाएगा रियल कि वहीं जाके होगा? है ऑनलाइन वाले के पास, अपार्टमेंट के पास। तो अब जाते समय देखते हैं, क्योंकि अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, आज जा रहे, कल जा रहे, परसों जा रहे हैं, है ना। तो जैसे जब भी होगा, जैसे जब रिपोर्ट जाएंगे, जैसा सब कुछ ठीक होगा उसके बाद ही जाएंगे। और पता, इस सोच के भी इतना डर लगता है ना कि जब भी ये टेस्ट रिपोर्ट होते हैं, कुछ भी होता है, डॉक्टर के नाम से ही मुझे इतना डर लगता है। चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, अब आप लोगों से बाद में मिलूँगी, क्योंकि हमारा जो ब्लड रिपोर्ट आनी है उसका समय हो गया है, तो फिर आप लोगों से बाद में मिलूँगी। तो इनको जो ये हाथ ना भी उठाते नहीं बन रहा है, और आपको मेरी आंखें लग रही होगी देख के, दो पूरी रात नहीं सो पाती ना। भगवान हिम्मत देगा, ये देगा, इतनी परीक्षा दे दी उसके बावजूद ही मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं। अब बॉटल ख़रीदनी थी तो इनके लिए बस बॉटल ख़रीद ले रही हूँ, क्योंकि बॉटल कैंटीन में महंगी आ रही थी, मेरे पास में वो भी नहीं था कि इनको छोड़ के जाऊँ। मैं अपने लिए अंदर हॉस्पिटल से ही भर ली थी, मैंने कहा यही पी लूँगी, कितनी बॉटल पिएँ, क्योंकि गर्मी का समय इनको कम से कम 5-6-7 लीटर पानी पीना है। तो ये मेरी आत्मा जानती है ना कि फिर उसके बाद धूप में बैठे थे और इनका सर दर्द होने लगा था, बाकी सारे पेशेंट भी यहीं पे बैठे थे। अंदर ऐसे लेटने तो मिलता नहीं कि लेट जाए, है ना, क्योंकि वहाँ पे सारे इलाज ट्रीटमेंट होते हैं।
मैंने कहा चलो हल्का हल्का मैं ही दबा देती हूँ, एक तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और आप लोग बोलेंगे आरती ज़रूरी नहीं उपास रहना, मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, भूख भी तो नहीं लगती है इस हालत में, हस्बैंड को देख के कैसे भूख लगेगी, है ना। यही है, मैंने कहा आराम आराम से मैं दवा देती हूँ, और जितनी मुझ में रहती है ना, लगता है कि कुछ भी। अभी एक रिपोर्ट मिल चुकी है, दूसरी पर्ची कटवाने जा रहे हैं मतलब डॉक्टर की, तो वो भी 700 रुपये की कटेगी। इतने सारे पैसे। एक्सक्यूज मी मैम, जय कृपलानी सर की वो कहाँ से कटेगी पर्ची? सर जय कृपलानी सर की पर्ची कहाँ से कटेगी? यहीं से कि वहाँ से? यहीं वहाँ भी कट जाएगी? थैंक यू। और जब पहले हम पर्ची कटवाते थे तो वो वहीं जय कृपलानी सर की पर्ची कटवानी थी, नीचे से ही कटती थी, बट अब चेंज हो गया है तो मुझे नहीं पता, तो यहाँ वहाँ मुझे भटक के उसके बाद फिर मुझे पर्ची कटवाने का मिला था। कितनी फीस है उनकी? तो ये 700 रुपये की पर्ची थी, नंबर 800 रुपये की वो जाँच है, पता है आपको? फाइल तो बनी है पर पेशेंट के पास है, लेकर आओ। 3-4 हज़ार रुपये की जाँच। हाँ 9827 बाहर जाने की वो स्पेशल जांच होती है ना। दीपक पटेल का है, जब हमारा डोनर का हुआ था ना, तो भी हाँ मुंबई की जांच पेशेंट है और फिर जी। अभी जांच हुई थी मुंबई की, इसके बाद जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ उसके 3 महीने बाद हुई थी, तो उसमें भी 2-3 हज़ार रुपये का खर्च आता ही आता है, पता नहीं कहाँ से कैसे मैनेज होगा, मुझे खुद को भी नहीं पता। अभी दवाइयाँ भी ख़रीदना है। ये देख लीजिए, ये वाली पर्ची ना मिल चुकी है। अब इसके बाद फिर ये डॉक्टर को जाएंगे और फिर हम डॉक्टर को दिखाएंगे, और आज हम डॉक्टर से बात ये भी करेंगे कि सर कुछ कम करिए, क्योंकि हमारी स्थिति नहीं है। हमने ठीक है ट्रांसप्लांट तो करा लिया, क्योंकि कोई भी होगा एक कोशिश ज़रूर करना चाहेगा, है ना, कि हाँ हम अपने सुहाग को अपने नज़रों के सामने जैसा भी सब कुछ ठीक हो जाए। मैं उनसे बात करूँगी, अगर सर दवाइयों को कुछ कम हो जाए कुछ, आज मैं दिल खोल के बोलूँगी सर से कि इतना सब मैंने। तो अभी हम आ चुके हैं, हमने फ़ाइल जमा कर दी है। अब जब हमारा नंबर आएगा तो हम बुलाया जाएगा। जैसे ही नंबर आएगा, करीब 4था-5वां नंबर है, इतना ही होगा ना, बाकी सारे पेशेंट की। और ये सब सोच के भी डर लगता है कि ऐसा डॉक्टर ने आखिर बोला तो बोला क्यों, और बुलाया तो बुलाया क्यों। बॉम्बे से अचानक रिपोर्ट जाना कुछ भी सही नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा है। तो ये हमारे हॉस्पिटल के सामने जो क्लिनिक है, जो हमारे डॉक्टर का क्लिनिक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तो बहुत कम पेशेंट हैं। आज भी उनके ट्रांसप्लांट है, और ट्रांसप्लांट के समय ना डॉक्टर नहीं मिलते, देखते हैं, पर वो था हमारा तो चेकअप तो होना ही था। अब बॉम्बे की रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी भी हमारा पक्का नहीं हुआ है हमें कब जाना है ना। यहाँ पे ये डायलिसिस वाली यूनिट है, बाजू में ही है। ये डायलिसिस की पूरे चार्ट लगे हैं, पर इनमें से ऐसा कोई भी चार्ट नहीं जो ट्रांसप्लांट के बाद वाला हो। तो फिर उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, हस्बैंड और डॉक्टर के क्लिनिक में चले गए थे, एक ही जन का अलाउ है ना। तो फिर मैं आ गई थी, मंदिर था यहाँ पे, तो मैं बैठी थी। मैंने तो सोचा था कि चलो ट्रांसप्लांट के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, पर मैं यही बताऊँ ना कि इसके बाद भी आपकी लाइफ कोई अच्छी नहीं रहती है, मैं तो यही बोलूँगी। पर मुझे पता था कि अच्छी रहती है, ठीक है। इसके बाद से आपको हर चीज़ को मैनेज करना। तो अंदर क्लिनिक से दिखा के आ गए थे, मतलब बीपी वगैरह चेक हुआ था, और वज़न वगैरह पहले चेक होता है, उसके बाद फाइल लेके जाना होता है। जब तक तो मैं नीचे से मंदिर से होकर आई, है ना, नीचे मंदिर दर्शन करने गई थी, और इनके लिए एक बॉटल और ख़रीदने गई थी। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है अब मैं चलूँगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे कि जो चेकअप कराने आए थे, और 2-3 लोगों की बॉम्बे भी रिपोर्ट जानी थी, उसमें से मेरे हस्बैंड भी थे। अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।